हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट ओवरऑल क्या आने वाला है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आपके लाइफ में। यूनिवर्स क्या आपसे कहना चाहेंगे एंड आपके लिए क्या जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये पूरा एक जनरल रीडिंग होगा, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। So let's see here, let's start. What is coming for you guys? What is coming? Four of Cups, Four of Wands, Two of Swords, Magician, Star, oops, Queen of Wands, the shadow side, and the Three of Wands energy. Okay. First of all, let's see. आपका सबसे मिडल में जो कार्ड है दैट इज़ द मैजिशियन। ओके, फर्स्टली जो मुझे दिख रहा है आपके फर्स्ट इनिशियली द एनर्जी आई एम फीलिंग फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स इज़ दैट आप काइंड ऑफ कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हो, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से। आप कुछ चॉइसेस कर रहे हो फॉर योर बेटरमेंट। सो ये कुछ लाइफस्टाइल चॉइसेस, करियर चॉइसेस या पर्सनल लाइफ चॉइसेस हो सकता है, लेकिन आप काइंड ऑफ कॉन्शियसली बैठ के कुछ चीज़ें लेट गो कर रहे हो। अब ये जो आप लेट गो कर रहे हो, ये कुछ लोग भी हो सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स, कुछ फैमिली मेंबर्स, या किसी टाइप का हैबिट, किसी टाइप का प्लेस, सिचुएशन, आई डोंट नो, बट आपको लग रहा है कि ये चीज़ें आपके ग्रोथ में एक बाधा है। ये चीज़ें ये या फिर ये इंसान आपके फ्यूचर के लिए नेगेटिव है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, एंड ये लोग या ये सिचुएशंस आपको लाइफ में अब और ज़्यादा सर्व नहीं कर रहा है, आपके साथ ये चीज़ें अलाइनमेंट में नहीं है। सो आप काइंड ऑफ इन चीज़ों को जाने दे रहे हो, बिकॉज आप काइंड ऑफ फॉरवर्ड मूव कर रहे हो, एंड आप कॉन्शियसली आज हेल्दी चॉइसेस कर रहे हो लाइफ में। हेल्दी चॉइसेस मतलब कुछ लोगों के लिए वो आपका डाइट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वो आपका काइंड ऑफ फ्रेंड्स ग्रुप या टॉक्सिक लोगों के साथ टॉक्सिक लोगों से दूर रहना हो सकता है, कॉन्शियसली, जानबूझ के, या कुछ ना कुछ आप जानबूझ के कॉन्शियसली कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, ताकि आपका लाइफ थोड़ा सा बेटर हो सके या एज अ पर्सन आप बेटर हो सको। ठीक है, सो दैट इज़ गुड एक्चुअली, अगर आप वैसा कुछ कर रहे हो। नेक्स्ट थिंग आई सी हियर इज़ दैट आप अपना पावर को क्लेम कर रहे हो। आपको समझ आ रहा है कि आपके पास क्या क्या प्लस पॉइंट है, या आप किन काम में माहिर हो, या किस चीज़ों में आपका स्ट्रेंथ कहाँ पे है। तो अगर मान लो आप एक स्टूडेंट हो, मे बी हो सकता है कि आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे स्ट्रॉन्ग है, या कैसा स्ट्रैटेजी आपको बनाना चाहिए ताकि आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सको अच्छे से, या कौन सा स्ट्रैटेजी, कौन सा टाइप के क्वेश्चंस करने चाहिए, या आपका नेचुरल टैलेंट किस चीज़ में है ताकि आप वो इंटरव्यू क्लियर कर सको, या ताकि आप वो जॉब पा सको। या फिर अगर मान लो आप एक नॉर्मल पर्सन हो, तो आपको ये समझ आ रहा है कि आपके प्लस पॉइंट्स क्या है। मे बी आप बहुत अच्छे से बात कर सकते हो, आपका कम्युनिकेशन आपका प्लस पॉइंट है, मे बी आपका बिहेवियर आपका प्लस पॉइंट है, मे बी आप हर एक सिचुएशन में एक ना एक सोल्यूशन ढूंढ लेते हो, वो आपका प्लस पॉइंट है। तो कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट, कोई ना कोई नेचुरल टैलेंट है आप में, एंड आप काइंड ऑफ उसी को समझ पा रहे हो। सो आप खुद को एक पॉजिटिव लाइट के अंदर देख रहे हो दैट हाँ, मुझ में ये टैलेंट है, मुझ में ये चीज़ है, सो मैं इसे कैसे इस्तेमाल करूँ अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, इसको बेटर बनाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, वॉट एवर। नाउ अगर मैं आपके करियर की बात करूँ, यहाँ पे आई सी हियर दैट आपके करियर में आप थोड़ा सा कभी कभी स्टक हो जाते हो, लाइक
आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आने वाले 24 घंटे में आपका करियर काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी आगे बढ़ रहा है, काफ़ी आपके कंट्रोल में भी है। लेकिन कभी कभी सडनली क्या होता है कि आप थोड़ा सा ठहर जाते हो, आप थोड़ा सा डर जाते हो, या आप थोड़ा सा लाइक पॉज हो जाते हो कि क्या सच में हो रहा है, क्या मैं सच में कर पा रहा हूँ, क्या मैं कर पाऊँगा, क्या ये होगा, क्या ये मेरा भ्रम तो नहीं है, क्या मैं सही रास्ते में तो हूँ ना। तो आप एक कंफर्मेशन, आपको हमेशा एक कंफर्मेशन बोलो या एक वैलिडेशन बोलो, इसकी हमेशा आपको ज़रूरत पड़ती रहती है यहाँ वहाँ। तो यूनिवर्स आपसे यही कहेंगे दैट आपको ये समझना है कि आपको बस एक्शन लेते रहना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। हर मोमेंट में आपको कंफर्मेशन मिलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी चीज़ तो है नहीं कि हर मोमेंट पे यूनिवर्स आपको साइन देंगे कि हाँ आप सही रास्ते पे हो, हाँ आप सही रास्ते पे हो, हाँ ठीक है आप सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। ऐसा हर मोमेंट पे आपको कोई सिग्नल नहीं मिलने वाला, हर मोमेंट में आपको कोई आके ये नहीं बोलने वाला, शायद आपको लाइफ में कोई मोटिवेट भी नहीं करने वाला है। लेकिन आपको आपके खुद के अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, अगर मैं कॉन्शियसली सोच समझ के अपना लाइफ अपने पावर के अंदर रख के कॉन्फिडेंटली इसे आगे लेके जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो मैं ऑब्वियसली सही रास्ते पे हूँ। ठीक है। अब क्योंकि आपको ये समझना है सही रास्ता मतलब क्या। लोग अक्सर पूछते हैं सही रास्ता क्या सही है क्या गलत है। देखिए, सही रास्ता लाइफ में बहुत से होते हैं। सही रास्ता लाइफ में एक ही रास्ता नहीं होता जहाँ पे सबको चलना चाहिए। आपके लिए जो सही रास्ता है किसी और के लिए कुछ और सही रास्ता है। तो आपको वैसे समझना है कि जब तक आप कॉन्फिडेंट हो, जब तक आप अपने ऊपर हार्डवर्क कर रहे हो, जब तक आप काइंड ऑफ आपके दिमाग में क्लैरिटी है, चाहे लोग क्या बोले ना बोले, तब तक आपको वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना होगा दैट हाँ वॉट एवर आई एम डूइंग, आई एम इट्स फॉर बेटरमेंट, इट्स फॉर गुड, यू नो, इससे कुछ बुरा नहीं होगा क्योंकि मैं एटलीस्ट लाइक पिछले दिन से कुछ बेहतर कर रहा हूँ, या मैं एटलीस्ट एक बेटर इंसान या बेटर सक्सेस पाने की कोशिश कर रहा हूँ ज़िंदगी में। रिज़ल्ट से भी ज़्यादा आपका कोशिश है, रिज़ल्ट से भी ज़्यादा आपका मेहनत है, रिज़ल्ट से भी ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है। इस चीज़ को अगर आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे तो देखोगे आपके लिए ये प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाएगा, आपका करियर रूटीन बहुत स्मूथ हो जाएगा। करियर के बारे में इतना ज़्यादा स्ट्रेस आपको नहीं लेना होगा, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप स्ट्रेस लेके काम करें। यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप हमेशा ओवर थिंक करें अपने करियर, अपने फाइनेंस, ये सब के बारे में। आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप उसे पूरा करने की कोशिश करो। थोड़ा सा प्लानिंग, क्लैरिटी, ये सब करो एंड देखो यू विल गेट व्हाट यू आर डिजायरिंग। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट योर लव सिचुएशन हियर, मैं पहले कह दूँ एनर्जीज कभी कभी वाइस वर्सा होता है। सो आपको लग सकता है कि आपके पर्सन की एनर्जी आपकी है, आपकी एनर्जी आपके पर्सन की है। सो ऐसा कभी कभी हो सकता है। तो मैं आपको जैसे रेजोनेट करे आप वैसे ही देखिएगा रीडिंग को, ठीक है। एंड बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है एंड यहाँ पे बहुत लोग देख सकते हैं। सो आपकी जो एनर्जी है हियर कलेक्टिव, आई फील लाइक आप होपफुल हो इस कनेक्शन के बारे में, बट यू ऑल्सो फील लाइक कि इस कनेक्शन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे बैलेंस करना या जिसे सुधारना बहुत बड़ा एक चैलेंज है आपके लिए एटलीस्ट। एंड ये जो चीज़ें हैं ये ज़रूरी नहीं है कि ये बाहर से आया हुआ चीज़ें हैं, लाइक ज़रूरी नहीं है कि ये थर्ड पार्टीज़ है, या ज़रूरी नहीं है कि ये दूसरे फैमिली मेम्बर्स है, ज़रूरी नहीं है कि ये कोई और है या कुछ और है बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर। आई फील ये जो ज़रूरी है कि वो ये कुछ अंदर की चीज़ है, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा है जो आपको लगता है एक प्रॉब्लम है। मे बी ये पर्सन बहुत ही लाइक डाउटफुल मेंटालिटी के हैं, हमेशा ये डाउट करते हैं। मे बी इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मे बी आप दोनों जब साथ में होते हो कुछ ना कुछ चीज़ों पे झगड़ा होने लगता है। मे बी हो सकता है कि इस पर्सन का कोई हैबिट है जो आपको पसंद नहीं आता। सो वॉट एवर, ये कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ इतना पर्सनल दोनों के बीच का मैटर भी हो सकता है, या बाहर का भी हो सकता है फॉर दैट मैटर। लेकिन कुछ तो है जो आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होना तो बहुत मुश्किल है, या ऐसे चलता रहा तो ज़िंदगी भर मुश्किल होता रहेगा। ये पर्सन का ये हैबिट क्यों नहीं बदलता, इस पर्सन का ये मेंटालिटी क्यों नहीं बदलता, ये पर्सन बार बार सेम गलती क्यों कर देते हैं। तो आपका काइंड ऑफ दिमाग उस डायरेक्शन में रहेगा। आज होपफुल आप रहोगे, ऐसा नहीं कि कुछ नेगेटिव होगा, लेकिन आपको लगेगा दैट
आप काइंड ऑफ थोड़ा सा एनालिसिस कर पाओगे सिचुएशन को, दैट यहाँ पे ये प्रॉब्लम है या इस कनेक्शन में हम दोनों के बीच में ये इश्यूज़ है जिसका हील होना, जिसका ठीक होना, जिसके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या अगर मैं इस इंसान से शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करना ही होगा। सो आप उस एनालिटिकल सिचुएशन में हो, लेकिन साथ साथ आप पॉजिटिव हो क्योंकि आप एक फ्यूचर इमेजिन कर रहे हो। जहाँ पे आपके पर्सन की अगर बात आए तो ये पर्सन भी आपके साथ फ्यूचर देखना चाहते हैं, ये पर्सन भी फ्यूचर के बारे में इंटरेस्टेड है, चाहे वो कैसा भी हो। फ्यूचर कुछ लोगों के लिए मैरिज होता है, कुछ लोगों के लिए एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है, कुछ लोगों के लिए बस एक दूसरे की ज़िंदगी में रह जाना होता है। सो वट एवर इट इज़, ये पर्सन भी फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, आप भी फ्यूचर देखते हो इनके साथ। लेकिन इस पर्सन की जो एनर्जी है, इट टेल्स मी कि ये पर्सन बहुत कैजुअल है, कि आप इतना ज़्यादा एनालिसिस कर रहे हो, आप इतना ज़्यादा कैलकुलेशंस कर रहे हो कि ये प्रॉब्लम है, ये इसको ऐसे ठीक करना है, वो प्रॉब्लम है उसको वैसे समझेंगे या इस बारे में डिस्कस करेंगे, या अभी से फ्यूचर के बारे में चीज़ें प्लान करेंगे ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। सो आप जो इतना कैलकुलेशन, आप जो इतना कुछ सोच रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, आप इतना ज़्यादा सीरियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो इस कनेक्शन के फ्यूचर का या इस प्रेजेंट सिचुएशन का, आपके पर्सन की एनर्जी बड़ी कैजुअल है। दैट इस पर्सन को लगता है ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, चल रहा है होने दो, क्या ही दिक्कत है, इतना क्या सोचना, इतना कौन परेशानी लेता है, जाने दो, ठीक ही तो है, जो भी है देखा जाएगा, जो भी होगा तब समझ लेंगे, ये उनका एटीट्यूड है। एंड साथ साथ अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आई फील लाइक यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकता है। जिन लोगों का ऐसा कुछ प्रॉब्लम है या आपको अगर डाउट है या अगर कुछ ऐसा हुआ है रिसेंटली या था पहले भी, आई फील लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशंस यहाँ पे डेफिनेटली आपके पर्सन के साइड से फ़िलहाल चल रहा है, जो इस कनेक्शन में एक और ब्लॉकेज है। सो जिन लोगों का थर्ड पार्टी को लेके कुछ समस्या है या ये पर्सन मैरिड है, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम रहेगा नेक्स्ट 24 आवर्स में भी एक्चुअली। एंड आपको लगेगा कि ये पर्सन बहुत कैजुअल है आपके बारे में एंड थर्ड पार्टी को ही ये ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। बट अगर थर्ड पार्टी का कोई ऐसा समस्या नहीं है तो आपको बस इस पर्सन की एनर्जी बहुत कैजुअल लगेगी, कि आप यहाँ पे इतना ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो एंड आपके पर्सन लाइक कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये बस अपने धुन में खोए हुए हैं, अपने ज़िंदगी से मतलब रख रहे हैं। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू काइंड ऑफ टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अगर आप यहाँ पे नए हो तो। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।